बचना है और क्या क्या चीज आपको करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए जल्द ही मैराथन क्लास भी आने वाली है, तो वो आपको मिलते रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपके पास लगभग मोटे मोटे 20 दिन बचे हुए हैं और 20 दिन के अंदर कुछ बच्चे सोचते हैं यार 20 दिन के अंदर 120 प्लस नंबर, तो यूट्यूब पर सर्च मारो और देखो बच्चों ने किस प्रकार एक एक महीने में 130 प्लस लेकर आए हैं। तो मैंने अपने काफी स्टूडेंट के इंटरव्यू यूट्यूब पर डाले हुए, ठीक है, तो आपको फिर पता लग जाएगा कि इतना कोई मतलब बड़ा नहीं है चीजें, अगर आप लोगों ने सही चीजें पढ़ ली तो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आप भी इस स्कोर को कैसे ला सकते हो, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो उन वो कम से कम अपना 130 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक है। ये तो वो बच्चे अगर वो शुरुआत से भी अभी देख रहे हैं ना तो भी इतना स्कोर ला सकते हैं, बस जो चीज डेडिकेशन के साथ कर जाना, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात बता देता हूं कि लास्ट के दिनों में आपको किन चीजों की स्ट्रेटेजी का यहां पर यूज करना है, ठीक है। हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं सीटेट की क्लास की। देखिए सीटेट की क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर खूब भरी हुई है, अभी भी मैंने लेटेस्ट जो आपकी सीटेट की क्लास है वो भी डाली हुई है। तो आपको अगर क्लास देखनी है तो मेरे वाली सीटेट की क्लास देख लीजिए। आपको क्या काम करना है, सीधा अपना यूट्यूब के ऊपर आ जाना। जैसे आप लोग YouTube के ऊपर आओगे, ये मेरा वाला चैनल आपका, तो जैसे आप लोग यहां पर YouTube के ऊपर आते हो तो YouTube के ऊपर आने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग चले जाना। प्लेलिस्ट के अंदर आपकी सभी प्रकार के आपके जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इनके अंदर मैंने टॉपिक भी डाले हुए हैं, इनके अंदर मैंने मिक्स क्लास भी रखी हुई है, इनके अंदर मैंने कुछ नई चीजें या नए कंसेप्ट है वो भी आपको डाला हुआ है। मतलब एक जगह पर आपको इतना सारा मटेरियल यहां पर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर यहां पर एक एक करके आप लोग इनको देख लेना, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। या फिर सर्च मार लिया करो तो उससे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वाली मेरी क्लास अटेंड करनी है और जिसको आप लोग इजिली यहां पर अटेंड कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, इसको आप लोग बड़ा इजिली अटेंड कर लोगे। और इन क्लास को अटेंड करने के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा सीटेट का एग्जाम पास नहीं होगा, बस बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, ठीक है। तो पहला काम आपको करना है, मेरी सभी क्लास को आप लोग अटेंड कर लेना और उसके बाद आप लोगों को ये फील हो जाएगा। दूसरी बात क्या करना है, बात आती है स्टडी मटेरियल की। अब देखिए स्टडी मटेरियल के अंदर जो सबसे मेन चीज आपके एग्जाम में देखने को मिलती है वो देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपके सीटेट के एग्जाम की जान होती है, और खासकर जो आपके नए आए हैं जो ऑनलाइन आए इस बार वाले, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो मेरे वाले नोट्स है इनके अंदर आप लोग देख सकते हो। देखिए इस प्रकार के नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी एनसीईआरटी का कंटेंट, सभी नए वाले टॉपिक जो है, या इसके अलावा जितने भी कंसेप्ट से भरी चीजें होती है, और लगभग आपके सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स होते हैं आपको इनके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो वो भी ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। उसके अलावा यहां पर आप लोग क्या काम करते हो, टाइम मैनेजमेंट के अंदर गड़बड़ी करते हो। पेपर अब आपका ऑफलाइन होगा तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ओमार शीट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ओमार शीट की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बनने की तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत से बच्चे लैंग्वेज के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं, जब उनका लैंग्वेज का सेक्शन आता है 2 लैंग्वेज रहती है, वहां पर उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी मेरी लैंग्वेज है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना जरूरी है, घर से ओमार शीट एक अपना प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा देगा, ठीक। तो 3 चीजें यहां पर आपको इंप्लीमेंट करनी है। मेरी वाली क्लास देखिए, स्टडी मटेरियल या तो आपके पास मेरा हो, मेरे वाले देखना क्योंकि मेरे नाम से पूरी जगह फेक मिलता है, तो मेरा मेरी वेबसाइट पर मिलता है, खुद के पास है तो उससे कर लेना, और ओमार शीट के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब उसके अलावा मैं बताता हूं कि आपको किन गलतियों से बचना है। ये गलतियां बेसिकली बहुत बच्चे करते हैं, वरना सीटेट का एग्जाम जो है ना, अगर आप लोगों ने जितनी चीजें मैंने आपको कराई है बताई है उसको कर लिया तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर यहां पर लेकर आओगे। बट बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। गलती क्या करते हैं, एक तो उनको सिलेबस की नॉलेज नहीं, जो स्पेशली कुछ नए बच्चे रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीडीपी की बात कर रहे हैं या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सीटेट का पैटर्न बिल्कुल अलग है, और वो पैटर्न किसका पढ़ते रहते हैं। मान लीजिए मार्केट से कोई किताब लेकर आते हैं, उसी मार्केट की किताब में सीटेट के भी पेपर है, टेट के भी पेपर है, दुनिया भर के पेपर है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार किताब है, किताब के अंदर तो सही होगा, वो किताब आपकी गलत होती है। सीटेट का पैटर्न बिल्कुल एक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपके टेट वगैरह के क्वेश्चन है उनका लेवल आपका अलग होता है। तो सिलेबस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। लास्ट के दिनों में आपको नॉलेज हो ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज मैंने आपको करा रखी है वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जैसे मैंने आपको कहा मेरी वाली क्लास ले लेना। उसके अलावा आपको जैसे न्यू पैटर्न के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ नया पैटर्न सीटेट के एग्जाम में बदल गया है। देखिए नया पैटर्न देखने को मिला था, जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर ईवीएस पूछी गई थी उसके अंदर न्यू पैटर्न आया था। न्यू पैटर्न पर मैंने नई वाली एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पर करा दी, नए वाले क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पर करा दिए, और भी ज्यादा आपको बिल्कुल एक एक नंबर चाहिए तो मेरे वाली यूपी टेट की मैराथन क्लास देख लेना, वरना सभी आपका वही चीजें रहती है। हाँ आपके एक तो ईवीएस के अंदर ये चेंज हुआ था, एक आपके सोशल साइंस या एसएसटी के अंदर चेंज हुआ था। सोशल साइंस का पेपर भी बड़ा गंदा बनाया था, कुछ भी स्टेटमेंट एग्जामिनर पूछ रहा था, पहले जैसी नहीं पूछी जाती, अब आपकी जो सोशल साइंस पूछी जाती है स्टेटमेंट में पूछी जाती है, ठीक है। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके अलावा देखिए आपको ग्रामर नहीं पढ़नी पूरी। अब मैंने कहा ना कि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सीटेट के एग्जाम में ग्रामर आती है। आपके एग्जाम में जो 2 लैंग्वेज आप लोग लेते हो, उन 2 लैंग्वेज के अंदर आपके पैराग्राफ आते हैं 2-2, ठीक है। उन पैराग्राफ में से ये आपके कुछ बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं,
या तो आप लोगों की पहले से स्ट्रॉन्ग हो जो आपकी बेसिक ग्रामर है, या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देख लेना, बेसिक ग्रामर के नाम से मेरी एक वीडियो आ जाएगी, उसको आप लोग देख लेना। जो भी संधि समास अलंकार मैंने उसके ऊपर यहाँ पर करा रखे हैं, वही सीटेट के लिए बेनिफिट आपको दे देगी, क्योंकि पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बट बेसिक ग्रामर आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि मान के चलिए एक लैंग्वेज के अंदर 5-6 नंबर तो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बेसिक ग्रामर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आपके पेडागोजी की बात करते हैं। मैं आपको पहले से ही बताता रहा हूं, जब से आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े भी होंगे, ठीक है, या पुराने बच्चों से अपने सीनियर से कभी एक बात पूछना, मैंने कहा है पेडागोजी के लिए कोई बुक बढ़िया नहीं होती। पेडागोजी सबसे बढ़िया तरीके से आपको तब समझ में आ जाएगी जब कोई आपको समझाएगा कि कैसा आपको बच्चों को चीजें सिखानी है, कैसे बच्चों के साथ आपको अपने टीचिंग मेथड्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका इंक्लूजन समावेशन अपनी क्लास के अंदर कैसे करना है। तो ये जब एक कोई टीचर बच्चों को समझाता है तब ज्यादा समझ में आती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, पेडागोजी की संपूर्ण पेडागोजी की मेरी वीडियो देख लेना और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और सेंटर में बच्चों को मानना, बच्चे के हित के लिए हमेशा आंसर देना, तो आपकी पेडागोजी बिल्कुल भी गलत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इन गलतियों से बेसिकली आपको बचना है, जो मैंने आपको गलतियां ये बताई है, इनसे आपको बचना है। उसके अलावा देखिए, अब मैराथन क्लास की बात करता हूं, वो कब आपसे मिलेगी, पहले एक चीज और आपको छोटी सी बता देता हूं, इसके ऊपर नजर डालिए, ठीक है। देखिए लास्ट के दिनों में क्या है, कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी है जो बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं लास्ट के दिनों में, क्योंकि सीटेट के लिए तो अभी मैराथन आएगी, वो मतलब एक तरीके से मान के चलिए इसको उड़ा के रख देगी, लेकिन बीपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए भी कुछ और मैराथन क्लास दे दूं, ताकि उनके एग्जाम के लिए कुछ नंबर वहां पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहां पर जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट के दिनों में अपना कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से बचना, ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से, ज्यादा इधर उधर के काम से, क्योंकि एक महीना का टाइम भी अब आपके पास नहीं बचा है, चाहे आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का हो। तो जी जान लगा के इसके अंदर पढ़ जाना, सभी चीजों को साइड में कर देना, पूरा ध्यान आपका एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मेरा नहीं होगा नहीं होगा। अभी भी आप लोग जाकर इंटरव्यू देखोगे, जो मेरे स्टूडेंट है वो आपको बताते मिल जाएंगे, भाई सर हमने तो सिर्फ एक महीने पढ़ा था और हमारे 130 प्लस आ गए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना कर रखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई है अच्छे तरीके से उनको कर जाओ, समझ जाओ, और आपका एग्जाम पास ना बहुत अच्छे नंबर से पास ना हो तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है।